मैं लड़ने नहीं आए, हम लड़ने आए नहीं। तो झूठ बोला दोगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो बंद कर, कैमरे लगे, वीडियो बंद कर। कोई बात नहीं, कैमरे लगे। ऐसा गल करो, मैं शोर नहीं पाता, लेकिन तो ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਫੇਰ चल सके रे तो फिर आस्था खाने वाली बोलना, गल। तुझ भी आस्था करो। फिर खाने वाली नहीं, गल खाने करो। खुने वाली गल छेड़ो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग बनने वाला है। आज जैसे मेरा चेहरा देख रहे हो, कुछ लोग हंसने भी वाले होंगे कि क्या हुआ है। आज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। देखो, वो आपने डायलॉग सुना होगा भागी 3 का शायद, कि मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता। आज मैं ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ, कुछ ऐसा हो गया है। बाकी आप मेरे साथ कनेक्ट रहना, इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं। आज हम अभी आए हैं सरवाल हॉस्पिटल। तो छोटा मोटा पंगा हो गया हमारा, नॉर्मल होता रहता है। तो आज इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है आज। तो कुछ करना इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। भाई को ये पसंद नहीं है, बट मैं करूँगा क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि भाई पे बात है ये, ठीक है ना। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर, ठीक है, बाय बाय। तो हुआ क्या था, मेरा भाई गाड़ी लेके गया था, ऑटो, जो अब पापा नहीं रहे हैं तो वो चलाता है, बड़ा भाई ऑटो, पैसेंजर वाला ऑटो जो होता है, वो लेके गया था वहाँ उनके मोहल्ले में। उन्हें मशीन छोड़ते हैं, वो रगड़ाई वाली। तो वहाँ मशीन उतार ली थी, ऑटो ख़राब हो गया था, तो भाई ऑटो ठीक करा था। तो एक बंदा आता है पीछे से गाड़ी लेके, ब्लैक कलर की जेस्ट गाड़ी है शायद, जेस्ट। फोन करता है कि भाई ऑटो साइड करो। तो कोई बात हो गई थी, गाड़ी निकाल भी ली थी बंदे ने, तो आगे जाके लगाई। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको कि मेरे भाई ने उसको कुछ बोला, शायद बोला, एक्चुअली उसने था, उस बंदे ने। तो उसका भाई था वो जो मारने आया। वो बंदा पीछे खड़ा था, वो आगे आ गया, भाई को इस तरह से पकड़ा, थपड़ा वपड़ा मारे कि तू हमारे घर में, हम मोहल्ले में बदमाशी कर रहा है ये वो। तो भाई शरीफ कभी लड़ाई नहीं, मेरी फिर लड़ाई हुई है भाई की। इतनी लड़ाई हुई नहीं ज़िंदगी में, बहुत रेयर, एक अद्दी सुनने में आई होगी, मेरी फिर हुई है। तो बस यही बात हुई। तो उसके बाद जब हम दोबारा गए तो उसके बाद मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। हम इन्होंने वीडियो बंद करवाने की कोशिश की कि वीडियो बंद करो, वीडियो को बना रहे हो। वो सब बनाया है मैंने, वीडियो में रिकॉर्ड किया है मैंने चोरी चोरी। तो बस इतने में मोहल्ले वाले भी सब मिल के मारने लगे। उनकी वाइफ सिर्फ उनकी मम्मी को छोड़ के, जिन्होंने औरत ने हमको बताया था कि नीचे है, वो जो भाभी वाइफ पता नहीं कौन है, वो भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। वो मोहल्ले के बहुत सारे लोग जो तमाशा देख रहे थे कि बिना वजह कि इनको क्यों मार रहे हैं, कोई बात का पता नहीं। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए, सब ने मिल के हमको बाद में मारा ही है, मगर मेन उस बंदे ने मारा। मगर वो सब क्रिमिनल ही हुए ना, वो सब क्रिमिनल हुए, सब ने मिल के मारा। मतलब देखा कि मोहल्ले में कोई लड़के आए हैं, एक बदमाशी कर रहे होंगे, पता नहीं क्या नहीं भी कर रहे होंगे, उनको पता है कि उनके मोहल्ले का वो बंदा कैसा होगा, उनको पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता। बट ऐसे ही हवा में कि आए हैं, इनको मारो मारो, ये वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बात का किसी को नहीं पता, कोई सर पैर नहीं पता उनको बात का, ऐसे ही मारने ना स्टार्ट कर दिए। तो ये गुंडागर्दी है, ये गलती तो नहीं है। आप लोग क्या बोलते हो, ये गलती है? कुछ लोग बोल रहे थे गलती है, ये मैं बाद में बताऊँगा कौन बोल रहे थे कि गलती होगी माफ़ कर दो। मैंने कहा गलती की माफ़ी होती है, गुंडागर्दी की माफ़ी नहीं होती। तो ये गुंडागर्दी है, ये गलती नहीं है। तो वो क्या था, कल होली वाले दिन, आज 8 तारीख, कल थी 7 तारीख। तो मेरे को टाइम मिला नहीं व्लॉग बनाने के लिए। तो व्लॉग क्या सच्चाई है, मतलब ये व्लॉग ऐसे नाम दे दिया मैंने, जैसे पहले भी शायद एक व्लॉग में बोला था। व्लॉग ऐसे बोलते हैं, लाइफ है, सबको बनानी चाहिए वीडियोज़ की, उनके साथ क्या क्या होता है लाइफ में, क्या वो फेस करते हैं, कैसा वो इंसान अपनी लाइफ से गुजर रहा होता है। लोग तो सिर्फ जजमेंट दे देते हैं, लोगों का काम है सिर्फ जजमेंट देना, पीछे की क्या कहानी होती है ये बिहाइंड द सीन्स, आप जैसे मैं डालता रहता हूँ, समझ लो आप, ये बिहाइंड द सीन्स है। तो पीछे की कहानी कुछ और होती है। तो कल जैसे मैंने एक फ़ोटो डाली, न्यू ब्लॉग कमिंग सून, कुछ लोगों ने मजाक लिया होगा, कुछ लोग हंसे होंगे, कुछ लोगों ने पूछा कॉल करके कि क्या हुआ है। तो बात यह है कि भाई को किसी ने मारा था वहाँ पे मोहल्ले में, बिना किसी वजह के। अब वो बहुत बड़ी वजह है, फिर बनाऊंगा, बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा वो। एक कल मीडिया में हमने बात बोली है, तो वो भी मैं बताऊंगा। बस कि बिना वजह मारा, तो वो पुलिस स्टेशन चला गया, उसके बाद रिपोर्ट लिखाने। पहले वो घर आया, मशीन में छोड़ी, फिर वो चला गया रिपोर्ट लिखवाने। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी का नंबर लेके आओ। हम फिर गाड़ी का नंबर, मैंने देखा उसका ऑटो बाहर लगा, मैंने पूछा कि कहाँ, वो तो बता नहीं रहा था। फिर बाद में उसने बताया, फाइनली मैंने, मतलब बताया नहीं, मैंने निकलवा लिया कि क्या हुआ है। तो उसने फाइनली बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो ऐसे बंदे ने हाथ उठाया मेरे पे। तो भाई वही बात हो गई कि अपने पे आती तो छोड़ देता, भाई पे आती तो फोड़ देता। आपने डायलॉग सुना ही होगा, रियल में शायद देखा होगा, बहुत आप देखा भी होगा शायद, बहुत भाई करते भी होंगे। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही करना, कुछ बस वही प्यार है भाई के लिए। तो मेरे साथ भी हो चुका है, बट वो मैंने फिर भी सहन कर लिया था। उसको भी छोड़ेंगे नहीं वैसे, बट वो फिर भी सहन कर लिया, अपने ऊपर फिर भी सहन कर लेता है इंसान। बट जो अपने जान या भाई या कुछ भी लगाओ, माँ या बाप, अब हमारे लिए तो बाप वही है क्योंकि हमारे पापा रहे। तो उसके ऊपर जब बात आई तो फिर बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं, चल। नंबर लेने गए तो फ़ोटो खींच रहे थे, इतने में उनका घर के पास ही हम थे, तो हमारी आवाज़ उनके घर तक पहुंच गई। तो हमने, उनकी कोई मम्मी थी, पता नहीं है कौन थी, बाहर शायद बाद में पता चला उनकी मम्मी थी वो।
बाहर बैठी थी कोई औरत। हमने उनसे पूछा कि इनकी गाड़ी का मतलब घर भी, हम सोचा घर भी पता कर लेते हैं कि पुलिस वालों को लेके आएंगे, क्योंकि पुलिस वालों का काम था, हमारा काम नहीं था। फिर भी पुलिस वालों ने भाई को भेजा, तो भाई को कोइंसिडेंटली मैं बाहर मिल गया कि मेरा दिमाग में थोड़ा वही सिक्स सेंस बत्ती जली कि यार गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों है, बख्शी नगर पुलिस स्टेशन के बाहर। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, मैं पूछता हूँ क्या चक्कर है। तो भाई बोला कि ऐसी बात हो गई है। मैंने कहा चल नंबर लेने चलते हैं। हम नंबर लेने आए तो फ़ोटो खींच रहे थे। तो फ़ोटो खींचने के बाद हम फ़ोटो खींच रहे थे तो हमने आंटी से पूछ लिया मेरे भाई ने कि इनका घर कहाँ है जिनकी ये गाड़ी है। तो उन्होंने कहा कि ये साथ में रहते हैं। तो हम ऐसे बात ही कर रहे थे उनसे, तो उनकी वाइफ पता नहीं उनकी भाभी कोई बाहर आ गई। तो वो बोलने लगी क्या हुआ। हमने बोला कुछ नहीं, हम ऐसे नंबर देख रहे थे, कोई भाई का झगड़ा हो गया। मैंने कहा, तो कहती हाँ तो बदतमीज़ी करोगे तो कोई मारेगा ही आपको। तो बदतमीज़ी की इन्होंने। मैंने कहा कौन सी बदतमीज़ी की, बात का मुझे तो पता नहीं, इसने बताया कि ऐसी बात है, इसकी कोई गलती नहीं। तो मैं वही बात जानने आया, मतलब हम तो वैसे वो करने आए थे, फिर अब मिल गए तो मैंने कहा बात जान ही रहते हैं। तो इतने में वो बंदा खुद ही बाहर आ गया। उसके बाद की वीडियो मैंने बनाई हुई है सारी, थोड़ी सारी नहीं थोड़ी, जब तक उन्होंने मेरा फ़ोन बंद नहीं किया थप्पड़ मार के, तब तक की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं डालूंगा अपने ब्लॉग में। मैंने अपनी स्कूटी मैंने की थोड़ी सी साइड। हाँ जी बोल ये चक्कर रखनी सांस गल गई। बोल तू बोल मेरे साथ बात करो, प्यार में गल करो, लड़ाई बोल 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 सुनो गल, बोल ना बोल लड़ाई आराम में सुनना, गल करना है। अस गल करना है, लड़ाई नहीं करना है, गड़ करने गल ये करना मेरा भरा बड़ा ठीक है। अच्छा सुनो उन्हें सुनो तो ये पहले इस ना आवा फिर मैं इस ना तुम्हें मेरी भी गल सुन लो ठीक है। सुनो पहले गल तुही गल दा सवेरे पता नहीं तुसे सीधा अंदर हत्थ चुक्या। उनके दोस्त होने ना हो। हां मेरी ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਕੂਟੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। रेते ऊपर चढ़ी ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ रेते ऊपर माड़ा री ऊन मारा थोड़ा री रेत है। मेरी गल आराम ने आराम आराम गल कर कोई जल्दबाजी नहीं। इधर 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 के मैं तो ही दसना आ जाओ, लड़ाई वाली गल नहीं। आराम नाल गल करो ठीक है। आ थोड़े ने बैठ कर नहीं कोई गल नहीं, ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ नहीं यदि गलती होगी तो कोई चक्कर नहीं, फिर ठीक है। तो अगर ਉਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਦੀ ठीक है चलो नहीं 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 तो ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ कोई गल ਲੈਂਗੁਏਜ मैं दिखा ਇਹਦੀ भी ਇਹਦੀ दिखा ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੀ कोई गल नहीं कोई पर मेरी गल सुनो, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ कितना टाइम ओ भाई आराम में गल करना, आराम में गल करना। सुनो कितना टाइम रेत है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ और चलो रहे तो चढ़िए गुना थोड़ी कर रहा ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ आशा गल करो, मैं शोर नहीं पाता, लेकिन तो ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਫੇਰ चल सका रेत फिर आस्ता बोलना, तुम भी आस्ता करो। ਫੇਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ नहीं खाने खुने वाली गल छेड़ो, गल करो आराम ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ मारो तुझे कोई गल नहीं, आहे मार खाना आए तू आस्ता गल कर। हाँ यार मारो, आस्ता कोई गल गल करो, नहीं। तू आस्ता गल करो। मार लो कोई गल नहीं, मार चुप कर रहा हूं, चुप कर। पहले मैं भी गल करन दे ना, मेरे ऊपर हाथ चुक्या क्यों? आ तो चुक्किया ना, मैं भी उतरना थे, मैं भी उतरना रुकिया। आज सुनाओ क्या है? अरे तुम गड्डी जाड़ी फिर क्या है? ਦੇਖ ਮੇਰੇ फिर क्या बोल? अरे तुम गड्डी जाड़ी फिर क्यों है? अगर कोई तो तुम गड्डी जाड़ी तो पटाखे मारना होंदा। ये सुनाओ वाली गल। हां उधर लगे रहा। हां ठीक है। ये स्कूटी इतना नहीं इतना ही लगी थी, इतना चुक के मैं इन्नी साइड दे दी। हां ठीक है कितनी गड्डी निकल गई, गड्डी का टायर इधर आ रहा है, ये देखो ये टायर आ रहा है गड्डी का, ठीक है। ये हुंदी गड्डी निकली ना, तेरा ऑटो तो साइड पे लग रहा ना। ठीक है, जब गड्डी निकली एक मिनट बात हो रही है, एक मिनट बात। ਇੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਨੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੱਡੀ नहीं वो तो सुनाई बैठा चक्कर हूं, तो सुनाओ उन्हें सुनाई बैठा इन्ना होया। एक मिनट तेरी गड्डी इधर लगी थी ऑटो, एक मिनट बंद करो ना। नहीं वीडियो तो ये तो सच्चाई है भाई, ये तो बंद की होनी वीडियो। ठीक है, इधर ऑटो लगे था तेरा, जगह दी ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इधर ऑटो लगे था तेरा, इधर तू स्कूटी दी सूटी से आके गड्डी चली इधरों। बंद करना यार, ये रेत बना रहा तू हां वीडियो किसको बना रहे हो? मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं। वीडियो बंद कर तू, क्या लिख रहा वीडियो बंद? वीडियो बंद कर। तो झूठ बोला रहे होगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो बंद कर, कैमरे लगे, वीडियो बंद कर। कोई बात नहीं, कैमरे लगे ये दिख रही फोटो है। नहीं आनी चाहिए। तुम नहीं लड़ने करते के लिए आ गया, अब तो एक मिनट, मैं लड़ने नहीं आया, हम लड़ने आए नहीं। तो बस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कल तक कोई रात तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हम खजल होते रहे, जिन्होंने मार खाई है वो खजल होते रहे, तो जिसने मारा वो रात तक पुलिस स्टेशन नहीं आया। उसका बड़ा भाई आया जो गाड़ी चला रहा था बाद में, वो आया रात को, वो माफ़ी मांग लगा। SHO सर ने कोई विशाल शूल करके हैं वहाँ, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया था कि मैं आपके साथ हूँ। उनको डांटा वांटा भी फ़ोन पे कि बंदा भेजो मैं तो उठवा लूँगा घर से वो। तो शाम तक वो नहीं आया, सुबह से 11-12 बजे से हम वहाँ लटके हुए थे। तो फिर हम जब शाम को गए तो उसका भाई बड़ा भाई आया, उसने माफ़ी मांगी। उनको दाड़े दूड़े मारे साहब ने, जो भी सर थे वहाँ SHO, उन्होंने दाड़े दूड़े मारे, इसको डांटा डूंटा कि है ये है वो है, ऐसे कैसे आप गुंडागर्दी करोगे, बच्चे हैं वो है, ऐसे मारा आपने बिना गुंडागर्दी दिखा रहे हो, ये वो टांगे तोड़ दूंगा ये है वो। मगर उस बंदे को फिर भी नहीं ला पाए पुलिस वाले जिसने हमको मारा था।
मेन जो जिसने लड़ाई स्टार्ट की थी। तो बस मैं चाहता हूँ कि वो सारे बंदे जो बीच में इन्वॉल्व है ना, वो सारे क्रिमिनल हैं, उनको सबको बुलाओ, उनको सबको सिखाया जाए कि ऐसे ही बिना वजह किसी को नहीं मारना था, इंसान बनो, क्योंकि इंसानियत ही खो चुके हैं। ये इंसान नहीं हुए, ये दरिंदे हुए, सारे के सारे दरिंदे थे। बिना वजह हमको मारा, पता भी नहीं हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं, हमने किया क्या है। पहली बात तो कौन है क्या है वो बात की बात है, हमने किया क्या, गलती क्या थी, कोई गलती थी ही नहीं जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने भाई को, कोई गलती नहीं। हाँ रूडली बोल भी दिया होगा, बट उसमें मारने वाला क्या था, कोई गाली तो निकाली नहीं थी, उल्टा उन्होंने मारा। तो बस यही बात है, बस इंसाफ चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम खुद ले लेंगे, हम जाएंगे। अब हम पुलिस स्टेशन तो गए हैं, उसके बाद हम एसएसपी के पास जाएंगे। अगर हमें नहीं इंसाफ मिला पुलिस वालों से तो हम एसएसपी के दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। फिर कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं मेरे ख्याल से, कोई सरकार तो जो इंसाफ दिला सकती है ऐसी चीज़ों में। तो फिर उसके बाद हम ही कोर्ट, फिर वही फिल्मी सीन, पूरी कोशिश की कानून के हिसाब से, तो फिर हम भी करेंगे वही जो उन्होंने किया, वो हम भी कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लड़ना नहीं आता या हमें हाथ नहीं लगे, बस इतनी सी जानकारी आपको देनी थी। तो बने रहो मेरे साथ। बाकी ये कोई ये नहीं है कि मैं व्यूज़ लेने के लिए कर रहा हूँ यार, ये सच्चाई है तो मैं सच्चाई बताता हूँ कि मैं कैसे जी रहा हूँ या मेरे साथ क्या क्या होता है। अभी बहुत कुछ हो चुका है, आपको नहीं पता होगा, बट ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप लोग इससे कुछ सीखोगे। बट हाँ, हम बदला लेने के लिए ले सकते थे, ये मैं आपको बता दूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मार खा के आया था, जो मेरे बारे में जानते नहीं था। मार खाने की बात ही नहीं है, हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते थे, बट ना वो हम भी ले सकते हैं। फिल्में मैंने ही बहुत देखी हैं और मैं भी बहुत फिल्मी हूँ, तो मारने में मैं भी जाता, अपने भाई के पीछे मार के उसको आया था। जैसे शायद बाद में पता चला वो उसका भाई ही था, जिस बंदे ने हमें मारा है वो गाड़ी वाले का भाई ही था। तो अभी 6 बजने वाले हैं, तो 7 बजे तक जाएंगे हम थाने। अगर वो बंदा पेश हो जाता आज, तो आज हमें इंसाफ मिल जाता तो बात ख़त्म हो जाएगी। नहीं मिलता तो फिर हम जाएंगे आगे, जो इनसे ऊपर हैं एसएसपी साहब या फिर कोर्ट, जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है। बस उसके बाद अगर नहीं कुछ बनता तो फिर हम खुद ही करेंगे, जो उन्होंने किया वो हम करेंगे। जैसे वो बच गए फिर हम बच जाएंगे। ये फिल्मी डायलॉग है, आपको बाद में समझ आएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।